एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हल्के मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। हल्का वाहन है जो, उसकी अधिकतम गति आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा भगा सकते हैं। यदि अधिकारी ने देख लिया तो आपके वाहन को चालान भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। जो मध्यम वर्ग के वाहन आते हैं उनकी गति कितनी होनी चाहिए। 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी को भगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 112 के अनुसार क्या होना चाहिए। उत्तर में है गति सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 113 में उल्लेख है कि वाहन चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। उत्तर में है ले जा सकने वाले अनुमेय वजन से अधिक वजन हो। जी हाँ, मोटर गाड़ी से अधिक अगर उसमें भाड़ा लदा हुआ है, वजन लदा हुआ है, तो धारा 1988 अधिनियम नंबर 113 में ये लिखा हुआ है कि वाहन को नहीं चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जुलूस से गुजरने वाले वाहनों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, कहीं यदि जुलूस निकल रहा है तो वहाँ पर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही गाड़ी चलाएं वहाँ पर, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, माल वाहन में भार की जमीनी स्तर से ऊंचाई की सीमा कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, आप गाड़ी से कितना ऊपर वजन ला सकते हैं, तो 3 मीटर 8 सेंटीमीटर यानी 3.25 मीटर आप गाड़ी के ऊपर वजन ला सकते हैं। इससे ज़्यादा गाड़ी के ऊपर वजन न ला दें। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थान के पास भारी मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, आपका भारी वाहन है जैसे कि भाड़ा वाला वाहन है, तो वहाँ पर विद्यालय या शिक्षण संस्थानों के पास से गाड़ी निकालते हैं तो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कब ना कब बच्चे निकल जाएं, छुट्टी होने लगती है और भीड़ भाड़ इलाका हो जाता है, जो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए 15 किलोमीटर की रफ्तार से विद्यालय के पास से वाहन निकालें। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थान के पास भारी यात्री मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, हम बता चुके हैं कि विद्यालयों के पास से वाहन को आप इतनी स्पीड में न निकालें कि दुर्घटना हो जाए। यहाँ पर 15 किलोमीटर के हिसाब से ही गाड़ी को चलाएं। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जी हाँ, मोटर चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थान के पास मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, हम बता चुके हैं कि विद्यालय या शिक्षण संस्थानों के पास से जब कोई गाड़ी निकलती है तो वहाँ पर 15 किलोमीटर के हिसाब से ही गाड़ी को चलाएं। वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, घाट सड़क पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही ऑटो रिक्शा को चलाएं। अगला प्रश्न है, घाट सड़कों पर भारी मोटर वाहनों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़कों पर भारी मोटर वाहन को चलाएं। अगला प्रश्न है, शहरों और नगर निगम के शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति कितनी होती है या कितनी पर चलाना चाहिए। तो ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति शहरों में या नगर निगम शहरों में 30 किलोमीटर की स्पीड से ही रिक्शा को चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। जो भारी मोटर वाहन होते हैं, ट्रक जैसे, बसें जैसे, तो इनकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी को चलाएं।
यह चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, घाट सड़कों पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहनों को चलाएं घाट सड़कों पर। अगला प्रश्न है, आप यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रित चौराहे पर यू टर्न लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर में है, अगर चौराहे पर पुलिसकर्मी है तो यू टर्न लें। अगला प्रश्न है, टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना क्या उचित है? जी नहीं। उत्तर में सभी के लिए हमेशा खतरनाक होता है। टेढ़ा मेढ़ा वाहन न चलाएं, उसमें एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं, अपने वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उत्तर में है, कम गियर में बदल लें, यानी गियर डाउन कर लेना चाहिए। जब आपकी गाड़ी पहाड़ के या ढलान के उतार पर हो, जब चढ़ाई उतर रही हो, तो आप अपनी गाड़ी के गियर को कम कर लें। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वाहन चालक की निगरानी करने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उत्तर में है, अनुमोदित ड्राइविंग प्रशिक्षण बनना चाहिए। जी हाँ, यदि विद्यार्थियों को आप गाड़ी चलवा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसके लिए बच्चों का जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जो कि 16 वर्ष इसकी उम्र हो जाती है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बच्चों वाला बन जाता है। अगला प्रश्न है, घूमकर जाने वाले मार्ग। उत्तर में है, घूमकर जाने वाले मार्ग वाले यातायात को रास्ते का अधिकार होता है। जी हाँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।